गियर पर चल रहा है। जिधर भी घूम रहा है चर्चा यही हो रही है कि अगला नंबर किस अवैध कब्जे का है। अवैध कब्जा करने वाले थर थर कांप रहे हैं। बाबा बुलडोजर का खौफ ऐसा कि संभल टू श्रावस्ती बहुत बड़ी हलचल हो रही है। जो मदरसे और मस्जिद सरकारी जमीन पर बनाई गई वो गिराई जा रही है। योगी के अधिकारी किस तरह से एक्शन मोड में हैं, देखिए। अवैध मदरसा हो, अवैध मस्जिद हो, अवैध प्लॉटिंग हो, अवैध कब्जा हो, यूपी में अगर अवैध तरीके से इमारत बनाकर खड़ी कर दी गई या सरकारी संपत्ति को बपौती बनाने की कोशिश हुई तो एक्शन लिया जाएगा। इसी तरह उस पर बुलडोजर चलेगा। इंच इंच जमीन को खाली कराया जाएगा। शहर चाहे संभल हो या श्रावस्ती या फिर लखनऊ, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो फाइनल डिसीजन है। इसमें ना तो इफ बट का ऑप्शन है और ना ही डिले का कोई प्रस्ताव। सार्वजनिक संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति है, हम सबकी सामूहिक जवाबदेही का हिस्सा है, उस पर हमें ध्यान देना होगा। विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ने के लिए जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, संप्रदायवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आगे बढ़ना पड़ेगा। पीले पंजे की मार और पूरी इमारत छत समेत जमींदोज। तस्वीरें यूपी में नेपाल बॉर्डर से लगने वाले श्रावस्ती की हैं और जिसे बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया जा रहा है उसकी पहचान उसमें लिखे नाम के जरिए आप पढ़ सकते हैं। ये श्रावस्ती का 27वां अवैध मदरसा है जिसे जमींदोज कर दिया गया, जबकि 100 से ज्यादा मदरसों को सील किया जा चुका है। मजिस्ट्रेट की देखरेख में मिशन अवैध मदरसे का दूसरा राउंड शुरू हुआ तो हड़कंप मच गया। जामिया राजविया शमशुल उलूम मदरसे पर प्रशासन की पहले से नजर थी, मगर रविवार को इसे खंडहर बना दिया गया। ये मदरसा खाद खड्डे की जमीन पर बना था, यानी अवैध तरीके से पक्का निर्माण। और इसी तरह कब्रिस्तान की जमीन पर खड़ा कर दिया गया था मदरसा बहारे तैयबा, जिस पर बाबा का बुलडोजर शनिवार को चला और सब कुछ समतल हो गया। प्रशासन की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि इमलिया करणपुर में चलाया जाने वाला मदरसा बहारे तैयबा को अनुमति भी नहीं दी गई थी। तक की जांच में सामने आया है कि श्रावस्ती में केवल 105 मदरसे ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, जबकि 192 मदरसे अवैध पाए गए, यानी सरकारी कागजों में वो मदरसे वजूद में हैं ही नहीं। और इसलिए प्रशासन ने योगी सरकार के आदेश के बाद सख्ती दिखाई और ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया। रविवार को 27वें मदरसे को गिराते हुए मैसेज दिया कि जो भी बाकी अवैध मदरसे हैं वो स्वतः खाली कर दें, वरना बुलडोजर चलेगा और उसे चलाने का खर्चा भी मदरसा चलाने वाले से वसूला जाएगा। जो मदरसे गिराए जा रहे हैं वो या तो अवैध जमीन पर तैयार किए गए या फिर बिना परमिशन के उनका संचालन किया जा रहा था। आरोप ये भी लगते रहे हैं कि इन अवैध मदरसों में अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था, लिहाजा बुलडोजर का दौड़ना लाजमी है। बाबा के पीले पंजे का अगला हिस्सा अवैध निर्माण को बहुत जल्दी सूंघ लेता है। तस्वीरें देखिए, ये बुलडोजर एक्शन उसी संभल में हो रहा है जो बीते कुछ महीने से बहुत ज्यादा चर्चा में है। प्रशासन को खबर मिली कि संभल के चंदौसी इलाके में रज़ा-ए मुस्तफा मस्जिद सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाई गई है, जिसके बाद उसके ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया गया और 15 दिनों की मोहलत भी। मस्जिद कमेटी ने प्रशासन को यह भी बताया कि वो इसे खुद ध्वस्त करा रहे हैं, मगर जब औचक निरीक्षण हुआ तो रज़ा-ए मुस्तफा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की कार्रवाई से प्रशासन संतुष्ट नहीं हुआ। इसके बाद तो चंदौसी के सीओ अनुज कुमार चौधरी पहुंच गए दल बल के साथ। बुलडोजर भी मस्जिद के आगे खड़ा कर दिया गया। कमेटी के लोगों को पता चला तो फिर खुद ही औजार लेकर दीवार को गिराने लगे, लेकिन अनुज चौधरी को यह समझते देर नहीं लगी कि ऐसे तो महीनों में अवैध मस्जिद को ध्वस्त नहीं किया जा सकेगा। इसके बाद शुरू हुआ अवैध तरीके से खड़ी की गई रज़ा-ए मुस्तफा मस्जिद को गिराने का सिलसिला। बुलडोजर की मार से चंद सेकंड में भरभरा कर गिरने लगी उसकी दीवारें। संभल के चंदौसी प्रशासन ने नोटिस 5 जून को दिया, मगर मस्जिद खुद गिराने का काम शुरू किया गया 18 जून को, यानी 15 दिन ऐसे ही निकाल दिए गए। इस दौरान कोशिश की गई कि प्रशासन की कार्रवाई पर किसी तरीके से रोक लग जाए।
कोर्ट के भी चक्कर लगाए गए, लेकिन अवैध तो अवैध है और योगी ऐसे अवैध निर्माण के सख्त खिलाफ है, इसलिए प्रशासन ने एक्शन लिया। शुरुआत में चंदौसी प्रशासन ने बाहरी हिस्से को ध्वस्त किया था, मगर जब मीनार की बात आई तो मस्जिद कमेटी ने उसे हटाने को कहा। इस दौरान हीला हवाले की कोशिश की गई। 12 घंटे की मोहलत खत्म होने के बाद भी मीनार को नहीं हटाया गया तो एसडीएम विनय मिश्रा और सीओ अनुज चौधरी की अगुवाई में दोबारा कार्रवाई शुरू हुई। नगर पालिका और राजस्व विभाग की एक टीम ने एक प्लाटून पीएसी, आरपीएफ की टुकड़ी और स्थानीय पुलिस की देखरेख में यह एक्शन लिया। चंदौसी नगर पालिका प्रशासन का दावा है कि इस मस्जिद के अलावा 33 मकान भी सरकारी जमीन पर बने हैं जिन्हें नोटिस भेजा गया है और गली गली घूमकर प्रशासन ने इन्हें भी चेताया है कि वक्त रहते खाली कर दो, वरना बुलडोजर से अवैध निर्माण गिरेगा ही। बुलडोजर चलाने का हर्जाना भी अपनी जेब से भरना पड़ेगा। संभल के चंदौसी इलाके में इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा है। हालांकि शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात है। इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि हर हाल में कानून कायम रहना चाहिए, इसलिए खुद पुलिस अधिकारी लोगों से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं। बुलडोजर एक्शन की ठोस वजह और तरीके भी बता रहे हैं। यूपी में बुलडोजर कहां नहीं दौड़ रहा, हर तरफ दौड़ रहा है। जहां जहां अवैध अतिक्रमण दिख रहा है उस जगह को खाली कराया जा रहा है। जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि अवैध मदरसों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, तो फिर इस तस्वीर को देख लीजिए। ये तस्वीर उसी संभल से आई है जहां सरकारी जमीन पर कब्जा कर खड़ी की गई मस्जिद को हटाने का फैसला लिया गया। प्रशासन की जांच में सामने आया है कि इस मंदिर को सड़क किनारे बनाया गया। ये जमीन किसी की पर्सनल नहीं बल्कि सरकारी है, यानी अतिक्रमण के तहत मंदिर तैयार किया गया। लोगों ने प्रशासन की टीम को देखा तो मंदिर में रखी मूर्तियां और दूसरे सामान को खुद ही हटा लिया। किसी तरह का कोई विरोध नहीं, कोई विवाद नहीं। इसके बाद आसपास के चबूतरे को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया गया। किसी भी प्रकार का रोड साइड एनक्रोचमेंट है उसको हम 15 दिन का नोटिस दे करके, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है और उसी के अनुसार हटवा रहे हैं। योगी के इस बुलडोजर एक्शन पर किस तरह सियासत हो रही है और किसे सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है, ये आपको बताएंगे, मगर पहले कुछ और तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें श्रावस्ती में अवैध मदरसों पर एक्शन के पहले राउंड की हैं। योगी सरकार ने मदरसों की डिटेल रिपोर्ट के बाद कार्रवाई करना शुरू कर दिया तो इंडो नेपाल बॉर्डर से लेकर लखनऊ तक हलचल मच गई, क्योंकि थोड़े बहुत नहीं बल्कि 300 से ज्यादा अवैध मदरसे और मस्जिदों पर कार्रवाई की गई। श्रावस्ती में नेपाल बॉर्डर से महज 5 किलोमीटर दूर ये मदरसा है, जहां पर जनवरी महीने में पुलिस की टीम पहुंची थी। आरोप ये था कि इस मदरसे में नकली नोट की छपाई होती है। जो आरोप लगातार मदरसों को लेकर लगाए जा रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग होती है, इलीगल एक्टिविटीज का केंद्र बनता है, लेकिन ये वो मदरसा है जिस पर पुलिस ने जब रेड किया तो यहाँ पर नकली नोट छापने की मशीन जो है वो मिली थी और पुलिस ने उस मशीन के साथ मुबारक अली जो इस मदरसे का संचालक था उसको गिरफ्तार किया था। उसके साथ 5 लोग गिरफ्तारी हुई थी और बड़ी संख्या में नकली नोट और उसकी मशीन भी बरामद हुई थी। कहा जा रहा था कि इस मदरसे में नकली नोट छापे जा रहे थे, लोगों को असली नोट के बदले दुगुनी कीमत पर नकली नोट दिए जाते थे और इसी आधार पर पुलिस ने जो है रेड करके यहाँ से 5 लोग को गिरफ्तार भी किया था। ऐसा नहीं है कि बुलडोजर चलाने जाने से पहले मदरसा संचालकों को टाइम नहीं दिया गया। भरपूर वक्त था उनके पास सही दस्तावेज पेश करने का, मगर बहुत सारे मदरसे इस कसौटी पर खरे नहीं उतर पाए। कई मदरसों के असली मालिक ही सामने नहीं आए। इसी के बाद प्रशासन को शक हुआ और फिर वो फैसला लिया गया जिसे यूपी में मदरसा स्ट्राइक कहा जा रहा है। अचानक से पॉपुलेशन आई है जो 25 साल 30 साल के हैं और वो लोकल लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। यहाँ की लोकल लैंग्वेज भोजपुरी है, हिंदी है, लेकिन वो बंगाली बोलते हैं। तो ये एक बहुत अजीब सी चीज है कि अचानक से ये पॉपुलेशन आई कहाँ से और क्यों आई है। तो पूरे एरिया में एक टेंशन का माहौल है और जो आज हमने पहलगाम में देखा है तो इस तरह की चीजें हो ना सके कि आगे वाले समय में आपको इस बॉर्डर क्षेत्र पे भी देखने को मिले। जो श्रावस्ती हमारा जिला है ये भारत नेपाल सीमा पर स्थित जिला है और अभी आपने देखा होगा कि पहलगाम में घटना घटित हुई है और उसका जो मास्टरमाइंड है वो मदरसे का ही शिक्षक है। तो कहीं ना कहीं मदरसे जो गैर कानूनी रूप से संचालित हो रहे हैं, जिनके पास में अपनी मान्यता नहीं है, जो सरकार की रूल्स व रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सरकार ने आदेश करके
एक विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत उन्हें सील किया है। निश्चित तौर पर यह एक सराहनीय कदम है। उन्नाव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हो गया। ये खबर जैसे ही बाबा के बुलडोजर को मिली तो कब्जाधारियों की नींद उड़ गई, क्योंकि प्रशासन ने गुपचुप